जिसको तुम पति बनाती हो, अगर उसमें पहले इंसानियत है, फिर तुम्हारा पति बनेगा तो तुमको निभाएगा, 10 बात सही भी लेगा। जिसको तुम पत्नी चुनते हो, अगर उस स्त्री के अंदर, लड़की के अंदर इंसानियत है, तो पति की 10 बातों की गम खा करके भी पति के 35 टुकड़े नहीं करेगी, पति को मारेगी नहीं, ड्रम में नहीं भरेगी, पति की जिंदगी बच जाएगी। ये इंसानियत नहीं है लोगों में। कहते हैं लव मैरिज हुई, अरे लव मैरिज की गम मैरिज है। लोग कहते प्यार हो गया, ये प्यार 35 टुकड़े करता है प्यार। ये किस मॉडल का प्यार है? ये प्यार टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर देता है, ये प्यार है? ये तो गुंडागर्दी है। याद रखना, गृहस्थ आश्रम में कितनी स्त्रियां गुंडागर्दी मचा रही हैं, कितने पुरुष गुंडागर्दी मचा रहे हैं, एक दूसरे की हत्या करने पर तुले हुए हैं। ये प्यार नहीं है, ये बेविचार है। और ये याद रखना, सबसे बड़ा पाप है। पति पत्नी को प्रेम से विनम्र होकर रहना चाहिए और अपने पति की रक्षा करना चाहिए, अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहिए। राम भगवान की धर्म पत्नी सीता लंका गई, वहां से रक्षा करके सुरक्षित लेकर आए, और तुम अपनी पत्नी को मारकर बोर के अंदर टुकड़ा भर देते हैं, वो बोर जिसमें पानी निकलता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सूचना मिली कि एक पति ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके बोर में भर दिया। जब उसमें किसी ने इंजन लगाया, पानी खींचने के मोटर चलाया, तो पानी निकला ही नहीं, क्योंकि उसमें तो मांस भरा था, टुकड़ा काट के भर दिया। कितनी स्त्रियों की हत्या हुई है इंसानियत के बिना। भोली भाली महिलाएं जान खो चुकी है। पहले वही पति कहता था तुम मेरी जान हो, उसके बाद उसने कहा तुम मेरी जान की खतरा हो, फिर उसने कहा कि अब तुम्हारी जान मैं ले लूँगा, तुम जानती नहीं, मैं जान लूँगा तुम। मर गए लोग। नहीं, गलत है, पाप है। अपने पत्नी एक लड़की आपका आसरा मानकर आपके घर आती है, आप 500 बाराती 1000 बाराती जाते हैं शादी करने, वो अकेली वहाँ से विदा होकर तुम्हारे विश्वास पर आती है। उसको मारना, पीटना, गाली देना, दुख देना, उसको प्रताड़ित करना, ये महापाप है। याद रखना, अगर पति पत्नी प्रेम से न जी सके, आपस में भाई भाई प्रेम से न रह सके, तो आपके लिए धरती पर कहीं स्वर्ग नहीं है। तुम जहाँ रहोगे वहीं आपका नर्क रहेगा। थोड़ा गम खाना भी सीखो, अपने बूढ़े सास ससुर को भी निभाना सीखो, प्रेम की धारा बहाना सीखो। बूढ़े सास ससुर भी आस लेकर के बैठे हैं, बहू रानी आएगी तो हमको बड़ा सुख मिलेगा, गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी। और बहू रानी ऐसी आई है कि गरम गरम गालियाँ खाने को मिल रही है, रोटी तो अलग ही चली गई है, धोती ढूंढे नहीं मिल रही। ऐसी बहू रानी नहीं बनना है। गुस्सा गुस्सा खत्म कर दे बहुरिया, ये क्रोध को खत्म कर दे। रोज रोज अपने माँ बाप को फोन मत लगा बहुरिया, हेलो हेलो मत कर। तेरी माँ बाप कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, तू अपनी ससुराल को स्वयं संभाल। मैं तो साधु बना, कभी घर पे फोन ही नहीं लगाया माँ बाप को कि मम्मी सवेरे उठ के स्नान करना पड़ता है, बड़ी ठंड लगती, साधु बने हैं। पापा यहाँ तो बहुत घूमना पड़ता, कमंडल लेकर भगत के घर जाना पड़ता है। गधा कहीं का साधु बनता है। अरे मम्मी पापा को टेंशन देती हो, ये साधु बन करके मम्मी पापा को टेंशन में डालता है। ऐसी मेहनत करो, ऐसे ढंग से जियो, हंसती हुई जिंदगी हो, माँ बाप भी देखें तो उनके दिल की टेंशन खत्म हो जाए कि मेरा बेटा मेरी बेटी अब आनंद में है। रोज बताती है, घर में फोन करें, मम्मी सिर दर्द है, मम्मी थोड़ा कमर में भी दर्द है, मम्मी बालों में भी दर्द है। भक बालों में दर्द है, बुद्धू कहीं की। अरे खोपड़ी है तो दर्द भी होगी, पैर हैं तो कभी दर्द भी होंगे। साधु बना बोलता है यहाँ तो कभी नाश्ता नहीं मिलता है, मेरा मन नहीं लगता है। हाँ तो आ जाओ बेटा आ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए एक बिल्ली है, उसके साथ शादी कर दूंगी, तू तो बिलौटा ही है।
अरे हंसा भी करो जोर से, तुम कहाँ फंसे हो जो हंसते नहीं। हाँ, साधुओं को भी बहुत सावधान। मैं तो साधु बना मेहनत करके, भाई हमारा तो गुरु की शरण में आए हैं, वहां जो है संतोष करेंगे और मेहनत करेंगे, अच्छा बनाएंगे। वहां माँ बाप को क्या फोन करना है? माँ बाप कोई इंजीनियर है जो वहां सुधार देगा? अगर अपना घर तो सुधार नहीं पाए, हमारा क्या सुधारेगा वो? इसलिए याद रखना, ससुराल को स्वयं संभालो और संत बनो तो अपने गुरुद्वारा को संभालो, सर्विस करो तो अपने कार्यालय ऑफिस को संभालो, राजनीति करो तो अपनी फील्ड को संभालो, पार्टी को संभालो। हर समय पे करते रहते हैं, ये पे क्या होता है? संतोष भी रखो। मैं सन 1987 से लेकर के 1993 तक तो नाश्ता मिलता ही नहीं था। जिस समय हम साधु बने, नाश्ता की रिवाज ही नहीं थी कि बर्फी पेड़ा रसगुल्ला, इतनी दुकानें भी नहीं थी और कोई लाता भी नहीं था और किसी के पास पैसा भी नहीं था। चना चबेना भी मिल जाए वो भी बहुत मुश्किल था। गुड़ का और राब होती पतली पतली जो गुड़ की राब, उसी का शरबत घोल के काला काला शरबत मिलता था, ऐसा प्रेम से पी लेते थे, बस ठीक है। कभी साल में एक आधे बार वही शरबत में दही कोई डाल देता था तो मिल जाता था, और बाकी कुछ नहीं। हंसते रहते थे, बढ़िया जिंदगी थी। अब तो बहुत कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन जिसके मन में संतोष नहीं, विवेक नहीं, याद रखना वो व्यक्ति कभी न साधु लाइन में सुखी रहेगा, ना ससुराल में सुखी रहेगा, ना तो बहू के साथ सुखी रहेगा। बहू से सुख पाने की आशा छोड़ दीजिए। एक निवेदन है, हर सास ससुर को ये बात गांठ में बांध लो कि हमको बहू सुख देगी, इस आशा को विदा कर दीजिए। बस ये सोच लो बहू आएगी तो दुख न दे, यही बहुत है। उससे सुख क्यों चाहते हो? तुम इतने गुलाम क्यों बने? अपना सुख स्वयं पैदा करो। बहू के लफड़े में क्यों फंसे हो कि बहू सुख देगी? अरे वो क्या सुख देगी? वो तो इसलिए आ रही है कि ससुराल में मुझे सुख मिलेगा। वो सोच के आ रही कि सासू मुझे सुख देगी, ससुर सुख देगा, पति सुख देगा, देवर सुख देगा, जेठानी देवरानी गोतनी गोतना सब सुख देगा। वो ये सोच के आ रही है, वो खुद ही सुख लेने आ रही है, और तुम बैठे हो सुख के भूखे है, बहू आएगी तो हमको सुख देगी। सब उल्टा काम है। कोई नहीं, कितने पति सोचता है पत्नी आएगी तो सुख देगी, अरे वो सुख देगी? वो बहुत दुखी है, वो तो अपने सुख के लिए तुम्हारे पास आ रही। वो सोचती पति के पास जाऊंगी तो पति मुझको सुख देगा, वो अपने सुख के लिए आ रही, और तुम यहाँ मुंह फैला कर बैठे हो कि पत्नी हमको सुख देगी। वो क्या सुख देगी, तुम क्या सुख दोगे? अपना अपना सुख स्वयं पैदा कीजिए, अच्छे विचारों से जिंदगी जियो, भक्ति करो, शाकाहारी बनो, आप तो सुख के सागर बन जाओगे, कोई दुख रहेगा ही नहीं। कहाँ है दुख संसार में? दुख तो आपकी गलतियों से ही पैदा होता है। जीवन में जितने दुख दिखते हुए निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान ना होगा दोष मिटाना क्या जाने। शक्नोती है या सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी न रहा। कौन सुखी होता है? ना सासू, ना बहू, न ससुर, न पति, न पत्नी, न बेटा, न बेटी, न गोतनी, न गोतना, कोई नहीं सुखी होता। न गुरु, न चेला। कौन सुखी होगा? वो सुखी होगा जो ये काम करेगा। क्या काम करेगा? मैं बता देता हूँ। शक्नोती है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, जो ये शरीर के नष्ट होने से पहले, मरने से पहले इस शरीर में उत्पन्न हुए काम और क्रोध के वेग को, तूफान को कंट्रोल में करना जानता है, वही सुखी बनता है, और उसी को योगी कहा जाता है, उसी को महान पुरुष कहा जाता है। दुख आया कहां से? अंदर झांक कर देखो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कारण दुख आया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगरी
किए हैं बसेरा। काया नगर में ये बस रहे हैं चुट्टे, काम क्रोध लोभ मोह। तुम्हारा अपमान कोई करने की फुर्सत नहीं किसी को, लेकिन गलतियां करोगे तो अपमान होगा ही। अच्छे कार्य करोगे सम्मान होगा ही, शुभ कर्म करोगे तो यश होगा ही, पाप कर्म करोगे तो अपयश होगा ही। तुम कहते हो उन्होंने मेरा अपमान किया, ये किया वो किया, अपने में झांक कर देखो। ज्यादा क्रोध करोगे आपका घर बिगड़ेगा। ये गुस्सा तुमको भूसा बना देगा, ये लोभ तुमको नरक बना देगा। कितने नेता जेल मंत्री थे और लोभ किया, लालच किया, काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाए, जेल मंत्री होकर अब जेल में रह रहे 10 साल से, जेल में पड़े। सोचिए, कोई हम थोड़े तुमको जेल में भेजे हैं, तुम क्यों काम वासना में फंसे, क्यों दूसरी लड़कियों के चक्कर में फंसे? कौन कहा था फंसने तुमसे? कितनी लड़कियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों प्यार किया तुमने? अपने माँ बाप से प्रेम नहीं है, सास ससुर से प्रेम नहीं है, ये तंबूड़ा नाथ से प्यार किया है। प्यार किया है तो तुम्हें मार डाला है, और क्या है? क्या जरूरत प्यार करने की? अपने आप मनमानी घूम रही हो, चक्कर काटती हो। साधु का भी अपमान कोई नहीं कर सकता, किसी को फुर्सत नहीं, ना साधु को कोई मार सकता है। साधु गलती करेगा तो मारा ही जाएगा, उसको लोग ठोकेंगे थोड़ा बहुत, 2-4 मुक्का तो मारेंगे। बदतमीजी करते हो और साधु का भेष पहनते हो, गलत काम करते हो। याद रखना, किसी को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे साथ झगड़ा करे, लेकिन आपकी गलतियां तुम्हारा अपमान करा देती हैं। अगर आपको कुछ करना है तो अपनी गलतियों को मारिए, बुराइयों को मारिए, आदतों को मारिए, फिर देखिए संसार में निष्कंटक तुम्हारा राज्य होगा, चाहे जहां रहो सुखी रहोगे। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कौशल जान, जाही और जाही ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारे पहिर चला जाए, कांटे न भरे का उसे कोई दुख है। कोई जबरदस्ती आपको शराब नहीं पिलाता, कोई जुआ जबरदस्ती नहीं खिलाता। आप स्वयं गलती करते, जुआ खेलते, शराब पीते हैं, घर बर्बाद करते हैं, छत डालने के पैसे नहीं और दारू की बोतल चल रही। गलती आपकी है, क्या जरूरत है? और दारू पियो फिर भोजन मत खाओ, फिर चलो पी लो दारू। दारू में ही स्नान करो, पानी मत पियो, दूध मत पियो, चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, फिर भोजन भी मत खाओ, पूरा दीवाल बेच के दारू पी जाओ। अरे मूर्ख, दारू पीने से जिंदगी नहीं चलती है। याद रखना, कपड़े में लगा हुआ मैल धोने के लिए तुम साबुन खरीद लाते हो, और जिंदगी में अगर बुराइयों का मैल लग गया है तो इसके लिए सत्संग का जल ले लीजिए और भक्ति का साबुन ले लीजिए और गुरु के घाट पर चले जाइए और गुरु धोबी है उससे धुलवा लीजिए। जिंदगी में दाग खत्म हो जाए, जिंदगी निर्मल हो जाए। कांचे बासन टिकई न पानी, उड़ गए हंस काया कुंडलानी। कच्चे बर्तन में पानी नहीं रुकता। हंस चेतन अगर शरीर से निकल गया तो ये काया कुंभला जाती है, ये शरीर मुरझा जाता है, ये शरीर का चेहरा देखने योग्य नहीं रह जाता। जिस तुम्हारे चेहरे को लोग कहते थे बहुत सुंदर चेहरा है, आपकी दाढ़ी बहुत सुंदर है, आपके बाल बड़े सुंदर हैं, आपके गाल बड़े सुंदर हैं, अरे ओंठें कैसी हैं, बड़ी सुंदर हैं, लाल मिर्चा जैसी हैं, लेकिन वही शरीर लोग देखकर भयभीत होते हैं। मरा हुआ शरीर, लाश को देखकर डर लगता है, भयानक लगता है। ये कौन है? भूत चुड़ैल पूत पड़ा हुआ है। सब मुंह ढांक देते, शरीर ढांक देते हैं। 2 दिन में बदबू आने लगती है, शरीर सब सड़ने लग जाता है। याद रखना, इस शरीर के सौंदर्य का अगर कोई तत्व है तो आत्म तत्व है। आत्म तत्व
जब तक शरीर में है तब तक शरीर जीवित है और तब तक शरीर सुंदर है और तब तक शरीर का सम्मान है। तो जिस तत्व की वजह से शरीर जीवित रहता है, शरीर का सम्मान होता है, शरीर का आदर होता है, उस तत्व को जो पहचान लेता है, याद रखना, उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। और आत्मज्ञान हो गया तो ये दुनिया में भटकना बंद हो जाता है, दुनिया में भटकना बंद हो जाता है। आत्मज्ञान, कबीर साहब कहते हैं ना, आत्मज्ञान बिना नर भटके। भटके, बहुत लोग भटक रहे, केदारनाथ जाते हैं भटकते भटकते। नाम है रामनाथ, पहुंचे केदारनाथ, वहां गाड़ी लुढ़क गई, हो गई मृत्युनाथ। केदारनाथ कहीं भी कुछ रखा नहीं, तेरे ही अंतस्थल में, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। साधना करो, भक्ति करो, सत्संग सुनो, तो बिशनपुर केदारनाथ से कम नहीं है। और केदारनाथ में पहुंचकर भी पान तमाकू खाओ, और वहां पहुंचकर दारू पियो, और केदारनाथ में पहुंच करके भी गलत काम करो, तो केदारनाथ क्या करेगा? अपने घर को केदारनाथ बनाइए, बैजनाथ बनाइए। जब खुद ही पागलनाथ बने हो तो ये रामेश्वरम नाथ क्या करे? खुद रावणनाथ बने हो, रामेश्वरम नाथ हम खड़े हैं और कहते हैं, हे हे जय जय रामेश्वर भगवान, मेरा भी कर दो तुम कल्याण। तो रामेश्वर कहता है, अरे पापी रावण मेरे खड़ा है द्वार, मारूंगा धनुष पे चढ़ा के बाण, निकल जाएगा तेरा प्राण। मूर्ख, यहाँ फालतू आया। कितने लोग मंदिर में भी तमाकू थूकते रहते हैं। याद रखना, आचरण से बड़ा कोई भगवान नहीं। सदाचारी बनो, नियम संयम से बड़ा कोई देवता नहीं। नियम संयम का